सीपीआईएम के नेता कश्मीर ठाकुर ने कहा कि देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऐसे समय में मोदी सरकार देश को बेचने पर तुली हुई है। जनता की खून पसीने की कमाई से निर्मित सरकारी संस्थानों को कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। इसके साथ नई शिक्षा नीति सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करके निजी स्वामित्व की शिक्षा व्यवस्था करने का ही प्रारूप है। सीटू नेताओं का कहना है कि कोरोना की आड़ में भूमि अधिग्रहण बिल को चोरी छिपे लाया जा रहा है और किसानों की भूमि को जबरन छीनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अब कंपनियों को खाद्य उत्पादों के दाम तय करने के अधिकार दे दिए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निश्चित भंडारण की सीमा को भी खत्म कर दिया है, जिससे किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा और महंगाई बढ़ेगी। वामपंथी पार्टियां और जन संगठन देश को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे और जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। किसान सभा, सीटू और तमाम संगठनों की तरफ से, नौजवान सभा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका वजह यह है कि सरकार जो है पूरे देश को बेच रही है। बिजली का बिक्री हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, रेलवे को किया जा रहा है, बैंकों को, बीमा को किया जा रहा है, बंदरगाहों को किया जा रहा है। देश का पूरा तंत्र जो है उसको बेचने का पूरा सरकार ने खाका तैयार कर दिया है। इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। देश के पूरे श्रम कानूनों को बदल दिया गया है और अभी 3 अध्यादेश इस कोरोना महामारी के दौरान में सरकार लाई है। वो अध्यादेश क्या है? पहले आवश्यक जो चीज़ें होती थी उसका एक लिमिट तक आप भंडारण कर सकते थे। अब सरकार ने बड़ी कंपनियों को खुली छूट दे दी, क्या जितना मर्जी करो। उससे क्या होगा? देश में अनाज का किल्लत हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी इस देश में स्टोरेज करना शुरू कर देंगी। अभी रात को प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 लाख करोड़ देंगे हम। अगर 1 लाख करोड़ तो देंगे कोल्ड स्टोरों के लिए। कोल्ड स्टोर कौन खोलेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगी, किसान थोड़े खोलेगा। तो उनको सारा जो है वो सब्सिडी, वो सारा काम उनको दिया जा रहा है। और इसलिए जो है आज हम ये कह रहे हैं कि देश का जो आत्मनिर्भरता है वो भी खतरे में, देश की आज़ादी भी खतरे में। पूरे देश को जो है प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में जियो के साथ गूगल का शेयर हो गया। ये गूगल कौन है? अमेरिका की कंपनी है। देश का बहुत बड़ा पैसा जो है आज जो है एयरटेल ख़त्म हो गया, BSNL ख़त्म करने की तैयारी है और कंपनियां ख़त्म करने की तैयारी है। तो इसलिए सरकार जो है सारे देश को बेच रही है। बंदरगाहें बेच रही है, कोयला खदानें बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, बीमा को बेच रही है, स्टील के कारखानों को बेच रही है। ये तमाम देश को बेचने की तैयारी है और इसलिए किसानों पर भी बहुत बड़ा हमला है। किसानों का पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती थी। आपको न्यूनतम मूल्य सरकार तय नहीं करेगी, कंपनियां मनमर्जी के दाम से खरीदेंगी। अनाज मंडियां सारी बंद हो जाएंगी आने वाले समय के अंदर। पूरे देश में अनाज मंडियों के जो व्यापारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, मजदूर भी हड़ताल कर रहे हैं, व्यापारी भी हड़ताल कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है पूरे देश को नीलाम करने पर तुली हुई है। और कोरोना महामारी के दौरान में 20 लाख से ज़्यादा केस हो गए, जबकि टेस्टिंग कम है हमारे देश में। और सरकार ढोंग करने में लगी हुई है, कभी ताड़ी बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी दीवे जलाओ। कोरोना महामारी है, इसका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक ये जाएगी नहीं। और इसलिए जो है पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। हम ये कहते हैं जब तक ये सरकार, मोदी सरकार रहेगी, ये देश जो है बचेगा नहीं। अब हम बता दें, इसलिए नारा है आज के भारत बचाओ, मोदी भगाओ। इस सरकार को जितना जल्दी भगा सकते हैं भगाना पड़ेगा, नहीं तो व्यापारी भी दुखी हैं, दुकानदार दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, सारे लोग परेशान हैं। हिमाचल में बस किराया बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए, सारा सिस्टम बढ़ा दिया। बजरी और इसके रेट बढ़ गए, ईंटों का रेट बढ़ गया, सरिये का रेट बढ़ गया। ये सारे मजदूरों पर, आम जनता पर बोझ जो है सरकार डाल रही है। इसलिए जो है आज ये कार्यक्रम भारी बारिश के बावजूद जो है लोग आए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी इस आंदोलन में सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।